लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर के लिए प्रचार खत्म। कल 21 राज्यों में 102 सीटों पर होनी है वोटिंग। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। राहुल, प्रियंका सहित प्रधानमंत्री मोदी ने किया धुआंधार चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने की 2 जगह रैली। पहले असम के नलबारी में सभा। कहा कांग्रेस को असम के परंपराओं की समझ नहीं, लगवाया आपकी बार 400 पार का नारा। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून वहीं असम के बाद अगरतला पहुंचे पीएम मोदी। कहा विकसित भारत बनाने में नॉर्थ ईस्ट का अहम रोल। उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी बड़ी प्राथमिकता। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। का त्रिपुरा में जब उनका राज था तब यहां भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार लगातार त्रिपुरा के लिए काम कर रही है। मैं एकमात्र प्रधानमंत्री हूं जिसने 1 दशक में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कांग्रेस और सीपीएम पर जमकर हमला किया। कहा वामपंथी पार्टियों ने त्रिपुरा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। झड़प को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा ममता बनर्जी की सरकार रामनवमी शोभा यात्रा को फिर से सुरक्षा देने में असफल रही। बीजेपी राज्यसभा सांसद भामिक भट्टाचार्य ने भी घटना को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। कहा ममता के हालिया चुनावी प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों का नतीजा है ये हिंसा। मुर्शिदाबाद झड़प को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर उठाए सवाल। कहा जुलूस को जल्द खत्म करने के लिए उपद्रवियों के साथ मिल गई पुलिस। घटना को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इलेक्शन कमीशन से अपील उन्होंने की। कानून व्यवस्था पर विफलता पर सवाल खड़े किए। टीएमसी ने कोलकाता में जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। बंगाल और पूरे देश में यूसीसी, सीएए और एनआरसी को लागू नहीं करने का वादा किया। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। का इस पार्टी के पास दंगा कराने के अलावा कोई गारंटी नहीं। चुनाव आयोग ने रोका बंगाल के राज्यपाल का कूच बिहार दौरा। 18 और 19 अप्रैल को प्रस्तावित थी यात्रा, वहां 19 को मतदान है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी। मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए दिया संदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महासचिव के साथ अलग अलग चरणों की तैयारियों को लेकर महामंथन। केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 रैली, किया दावा अब की बार केरल में दोहरे अंक में होगी बीजेपी की जीत। केरल के बटकारा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। का आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत कुछ कहता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। केरल के कन्नूर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। का 2047 आते आते हमारा ये भारत दुनिया के विकसित देश के रूप में खड़ा हो जाएगा। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सुधांशु त्रिवेदी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ 150 सीटें जीतेंगी। इनको कौन समझाए कि आएगा तो मोदी ही। सुधांशु त्रिवेदी का इंडिया गठबंधन पर तंज। कहा ना राहुल, ना प्रियंका और ना ही अखिलेश लड़ रहे हैं यूपी से। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उंगली उठाने वाले भी इलेक्टोरल बॉन्ड लेते रहे हैं। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। कहा राहुल ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वालों का समर्थन किया है। कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, ना ही संविधान में होगा परिवर्तन। संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे ओम बिरला। बोले कांग्रेस झूठ और गलत प्रचार करके लोगों में विभाजन करके वोट लेना चाहती है। उधर कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। पहली नौकरी पक्की स्कीम का ऐलान किया। मांड्या के बाद कोलार में राहुल गांधी की जनसभा। जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद। सहारनपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए राजपूत समाज के लोग। जताया कांग्रेस के प्रति समर्थन। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी की जनसभा। का देश ने सत्ता को कभी नहीं पूजा, लेकिन आज की सरकार सत्ता के लिए ही जी रही है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में सचिन पायलट ने चुनावी हुंकार भरा। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए जनसभा और प्रचार किया। आज गुजरात दौरे पर अमित शाह। गांधीनगर में अमित शाह के 3 रोड शो है और एक रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। कल गांधीनगर लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। बिजनौर की नजीबाबाद में अखिलेश यादव की चुनावी सभा का पश्चिम के लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी की सफाई का। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का प्रधानमंत्री परिवार, कहा गली के लोग भी पीएम मोदी जैसी भाषा का नहीं करते इस्तेमाल, किसने बनाया इन्हें प्रधानमंत्री। पटना में तेजस्वी यादव का बयान, कहा संविधान बदलने वाले खुद हो जाएंगे खत्म, लालू यादव के नेतृत्व में बिहार चल रहा है महागठबंधन। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि है ही नहीं, डरे हुए हैं बीजेपी के लोग। असम के सिलचर में ममता बनर्जी की जनसभा का, अगर असम में लागू होगा एनआरसी और सीएए तो 19 लाख लोगों की छिन जाएगी नागरिकता। व्हाट्सएप के जरिए वोटर्स को साधने का प्रयास करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र में आम नागरिकों तक पहुंचने के लिए बनाएगी 30,000 व्हाट्सएप ग्रुप। अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगी महबूबा मुफ्ती, आज 11 बजे भरेंगी नामांकन। बीजेपी के चुनावी समर में नाव उतारने को लेकर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कसा तेज, कहा बीजेपी को पता है कि नहीं जीत सकेंगे चुनाव। अपनी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य के समर्थन में आरजेडी सुप्रीमो और रोहिणी के पिता लालू प्रसाद यादव ने सारण के महागठबंधन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनंतनाग में आतंकवादी हमला, आतंकी ने बिहार के निवासी राजा शाह को गोली मार दी, व्यक्ति की जान चली गई। आतंकी हमले के तुरंत बाद हरकत में आए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान, घाटी में जारी है आतंकियों की तलाश। पुलिस के मुताबिक राजा शाह को करीब से गोली मारी गई, पुलिस ने दर्ज किया केस। अनंतनाग में हुए हमले पर एलजी मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी, कहा आतंकी को चुकानी होगी भारी कीमत। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जताया शोक, हमले की निंदा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उधम सिंह नगर से सटे अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा सील, 19 अप्रैल को मतदान के बाद सीमा खुलेगी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 3 युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत, 2 गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। पटना के हज भवन के पास फायरिंग, कार सवार 2 युवकों को बदमाशों ने गोली मारी। पलामू में भीषण सड़क हादसे में मां बेटी समेत 3 की मौत, अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। कानपुर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। गुजरात के नाडियाड में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर में पीछे से टक्कर में आर्टिगा कार में सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत। वडोदरा से अहमदाबाद जा रही थी कार। दोहरे हत्याकांड से दहला दिल्ली का शकरपुर इलाका, एक शख्स ने की अपनी पत्नी और साले की हत्या, पुलिस ने किया इन्हें गिरफ्तार। पटना के मशहूर महावीर मंदिर में चला एक बड़ा हादसा, आरती के दौरान फूलों की सजावट में लग गई आग, तुरंत पा लिया गया काबू। महाराष्ट्र के जलगांव में एक केमिकल फैक्ट्री में आग, लैपटॉप पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। इलाका मेंढर, जम्मू कश्मीर, जहां सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन चला, जंगल के इलाके से आईईडी को डिफ्यूज किया सुरक्षा बलों ने। प्रयागराज के मिनाजपुर में एक लॉज में मिला महिला सिपाही और पुरुष कांस्टेबल का शव, हत्या और आत्महत्या के एंगल से तफ्तीश शुरू। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक घर में लगी आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अलीगढ़ के बारी इलाके में गेहूं के खेतों में लग गई आग, भारी नुकसान, दमकल विभाग ने पाया फिलहाल आग पर काबू।